ऑलराइट, विल स्टार्ट टुडे। लास्ट टाइम हमने बर्थ रेट डेथ रेट के बारे में कुछ बातें देखी थी। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है दैट इज ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, दैट्स कॉल्ड ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, जो मैं येलो से मार्क करूंगा वो आपने कॉपी करना होगा। ठीक है, एवरीथिंग दैट आई मार्क विद येलो यू नीड टू कॉपी दैट। ठीक है, सबसे पहला ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन का मतलब क्या है? ओवर पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि एक जगह पर इतने ज्यादा लोग आ जाएं कि वहां की जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे फॉर इंस्टेंस अगर हमें लेट्स से टेक द एग्जांपल ऑफ गुलशन इकबाल। ठीक है, गुलशन इकबाल में एक पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ वाटर होती है, एक मखसूस अमाउंट में पानी लोगों को दिया जाता है। लेकिन वहां पर इतने लोग आ जाएं कि वो जो पानी है वो कम पड़ना शुरू करते हैं। वो क्या हो जाए? वो कम पड़ना शुरू कर दे, उसको कहा जाता है ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन बिकम्स टू लार्ज टू बी सपोर्टेड बाय इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज। येलो वाला आपने कॉपी करना है। ठीक है, इतनी बड़ी हो जाए आपकी पॉपुलेशन कि आपकी जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं आप उससे अपनी पॉपुलेशन को नहीं संभाल सको। आप उससे अपनी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को नहीं संभाल सको, दैट इज कॉल्ड ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ओवर पॉपुलेशन है क्यों? उसके पीछे दो सिंपल रीजंस है। पहला रीजन ये है कि हमारे यहाँ पर बर्थ रेट बहुत हाई है और डेथ रेट हमारे यहाँ पे रिलेटिवली बर्थ रेट के मुकाबले कम है। ठीक है, हम ये देख चुके हैं ऊपर कि हमारा बर्थ रेट क्यों हाई है और डेथ रेट क्यों कम है। ये बात हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारा बर्थ रेट हाई क्यों है और डेथ रेट रिलेटिवली रिलेटिवली कम क्यों है। ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं ओवर पॉपुलेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, इफेक्ट्स का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस। इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है? इफेक्ट्स का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस या इम्पैक्ट्स। इफेक्ट्स का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस या फिर इम्पैक्ट्स। ठीक है, सबसे पहला आउटकम, सबसे पहला ओवर पॉपुलेशन का मसला जो येलो से करूं आपने वो सिर्फ कॉपी करना है, अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला क्या मसला है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हो जाती है। कैसे होती है? सवाल ये पैदा होता है भाई, जॉब्स मिसाल के तौर पे दो जॉब्स हैं लेकिन उस दो जॉब्स को करने वाले लोग 20 हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी ही ना। जॉब्स कितनी है? दो, लेकिन उनको करने वाले कितने लोग हैं? 20। मिसाल के तौर पे हर कोई सीए करने के पीछे पड़ा हुआ होता था, तो सीए करके कंपनी जिनके अकाउंट्स आपको संभालने हैं वो तो बहुत लिमिटेड है, वो तो बहुत कम है जिन कंपनीज के आपने अकाउंट संभालने हैं। लेकिन हर कोई सीए कर रहा है, सीए कर रहा है, सीए कर रहा है, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, जब आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो बहुत सारे लोग एक ही चीज करना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही क्वालिफिकेशन ली, हर कोई एमबीए कर रहा है, हर कोई बीबीए कर रहा है, तो इस वजह से वो घिसी पिटी जॉब बन जाती है। डज दैट मेक सेंस? तो पहला आउटकम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। जब लोगों के पास काम नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे? लोग आपके पास आएंगे, आपसे गले मिलेंगे, लेकिन किसके साथ? पिस्टल के साथ, और बोलेंगे चलो बेटा निकालो जो है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज। जो भी पॉइंट्स देखें ब्रैकेट के अंदर प्लेस किए हुए हैं ये सब डेवलपमेंट है। जो भी पॉइंट्स मैंने ब्रैकेट में प्लेस किए हुए हैं सब डेवलपमेंट है। समझ में आ गई बात? लोगों के पास बेरोजगारी होती है तो लोग पता है क्या करते हैं? दूसरा, लोग पता है क्या करते हैं? जंगलात में जाते हैं, वहां पे लकड़ियां काटना शुरू कर देते हैं। जब लोग जाके जंगलात में लकड़ियां काटना शुरू कर देंगे तो आपका सिनिक ब्यूटी कम हो जाएगी। आपका सिनिक ब्यूटी कम हो गई तो आपका टूरिज्म कम हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो एवरी पॉइंट दैट इज इन द ब्रैकेट बेरोजगारी का आलम है। मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूँ, आप लोग नसीब वाले हैं, खुशकिस्मत है कि आप तालीम हासिल, आला तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे बेरोजगारी की वजह से अपने बच्चों से भीख मंगवाते हैं रोडों पर। ये जो आप रोड पे देख रहे होते हैं ना, जो बच्चे रोज फ्लावर लेके घूम रहे होते हैं, किसी को देने के लिए नहीं, वो आपको बेचने के लिए। उनके माँ बाप उनको कहते हैं भाई जाओ, खाना अगर चाहिए तो कमा के लेकर आओ। डज दैट मेक सेंस? तो बेरोजगारी का मसला डीप है। सही है, ऑल राइट। असद, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? पहला क्या इफेक्ट है?
बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड, ठीक है, इट्स नॉट इनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दूसरा, खाने पीने की डिमांड, फूड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फूड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब फूड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो आपको अपनी जमीन पर कौन से क्रॉप्स उगाने पड़ेंगे, कैश क्रॉप्स, या आपको जो है ना वो आप ज्यादातर वो क्रॉप्स उगाएंगे जो एडिबल हो। यानी अगर आपको कॉटन में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं लेकिन आप फिर भी उगाओगे चावल, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी हो चुकी है कि आपको उनको खिलाने के लिए अनाज चाहिए। डज दैट मेक सेंस? अगर आपकी पॉपुलेशन ओवर हो गई है तो उसका सेकेंड आउटकम हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, फूड की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, और वो फूड की डिमांड को पूरा करने के लिए आप अपनी जमीन के ऊपर दरख्त जंगलात काट दोगे और उसके ऊपर आप क्रॉप्स उगाना शुरू कर दोगे। क्या वो जमीन के ऊपर आप फिश फार्म्स बना सकते हो? नहीं। समझ गए बात को? डज दैट मेक सेंस? थर्ड, डिक्लाइनिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स। इसका क्या मतलब होता है मैं अभी आपको समझाता हूँ। दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब मुझे बताओ, गवर्नमेंट पॉपुलेशन के लिए खाना पीना प्रोवाइड करेगी, रहना प्रोवाइड करेगी, या फिर गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोजेक्ट्स चलाएगी? क्या करेगी? वेलफेयर प्रोजेक्ट्स का मतलब जैसे ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, ये इस किस्म की गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स चलाएगी या खाने पीने पे इन्वेस्ट करेगी? खाने पीने पे इन्वेस्ट करेगी। मैं अब ये बात थोड़ी सी टेक्निकल है, इसको गौर से समझना। देखो, जब आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो आपकी गवर्नमेंट चाहते हुए या ना चाहते हुए उसको अपना पैसा खाने पीने पर लगाना पड़ेगा। यानी वो जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे हॉस्पिटल्स बनाना, स्कूल्स बनाना, इन सारी चीजों के ऊपर वो पैसा नहीं लगा सकेगी। समझ रहे हो? तो वो सारे प्रोजेक्ट्स गिर जाएंगे, और जब वो सारे प्रोजेक्ट गिर जाएंगे तो आप लोग कंप्लेन करोगे कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर गई, कहीं पर भी मुफ्त इलाज नहीं है, कहीं पर भी जो है ना वो अच्छी मेडिसिन नहीं मिलती हैं। समझ रहे हो? मयार जिंदगी गिर जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, ये कॉपी कर लिया, डिक्लाइन इन लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, चौथा, गवर्नमेंट तालीम के ऊपर कम खर्च करे, क्योंकि उसका खर्च कहां पर ज्यादा बढ़ जाएगा, फूड पे, हाउसिंग पे, शेल्टर पे। अगर गवर्नमेंट तालीम के ऊपर कम खर्च करेगी तो हमारी मुल्क में आलिम लोग पैदा होंगे या जाहिल? जाहिल तो क्या, अबू जहल पैदा होंगे। समझ आ गई बात? तो हमारी कौम का ये हाल हो जाएगा। वैसे ही कम थोड़ी हमारे उसमें। अच्छा, ओ सॉरी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन में डिक्रीज। सही है, गवर्नमेंट तालीम के ऊपर कम खर्च करेगी, तालीम के ऊपर गवर्नमेंट कम खर्च करेगी। एक, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे मैं अगला पॉइंट अपना समझाने वाला हूँ एग्जांपल के थ्रू। हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू द लेक सैफुल मलूक? सैफुल मलूक कौन कौन गया है? माशाल्लाह, यानी आप सब ने वहां जाके गंद फैलाई है। कराची की जो आवाम होती है वो वहां जाती है, वहां पर सारा अपना कचरा फेंक देती है। यानी कि जो भी होता है ना उनके पास, यहाँ से अपने घर का सारा सामान, साजो सामान ले जाकर, आप प्लीज बैठे, अभी क्लास है ना, मैं आपसे बात करते हैं। हाँ, मसला नहीं, आप बैठा दो, 6 बजे ऑफिस। समझ में आ गई बात? तो सीन क्या है? सीन ये है कि हमारी कराची की आवाम पूरी दुनिया का कचरा उठाकर लेकर जाती है और कहां पर फेंक देती है? सैफुल मलूक में। अब हमारी कराची की आवाम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब चूंकि हमारी आवाम कराची की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो वहां पर आप ज्यादा लोग जा रहे हो और वहां पर कचरा भी ज्यादा हो। तो पॉइंट क्या समझाना है यहाँ पे? पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, पॉइंट सिर्फ इतना सा है, पहला, अगर आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी आपका वेस्टेज इंक्रीज होगा, पॉल्यूशन आपका ज्यादा होगा। ठीक है, दिस इज द पॉइंट, इंक्रीज ह्यूमन वेस्ट। आपको मैं डेवलपमेंट्स कॉपी नहीं करवा रहा, आप लोगों को मैं सिर्फ सिंपल पॉइंट्स कॉपी करवा रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग वो उसमें से लेंगे। कोई मसला यहाँ तक, कोई इशू समझ आ गया? इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन,
आर वी क्लियर ऑन दिस? अगला इफेक्ट ओवर पॉपुलेशन का, जितनी ज्यादा आवाम होगी ना, बीमारी फैलने का खतरा उतना ज्यादा हो जाता है। जितनी ज्यादा आपकी आवाम होगी, बीमारी फैलने का खतरा उतना ज्यादा हो जाता है। मिसाल के तौर पे इंडिया में और चाइना में कोविड तेजी से क्यों फैला? बहुत तेजी से, बिकॉज पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो ओवर पॉपुलेशन होगी तो स्प्रेड ऑफ डिजीज आपका रेट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। चांसेस यहां से लिख लेना, चांसेस ऑफ डिजीज स्प्रेड आर हाई, चांसेस ऑफ डिजीज स्प्रेड आर हाई, चांसेस ऑफ डिजीज स्प्रेड आर हाई। कोई मसला, कोई इशू? अच्छा, अगली बात, अगर आपकी ओवर पॉपुलेशन है तो क्या पाकिस्तान के पास इतने जमीनें हैं कि वो खुद की चीजें खुद बना सके? नहीं है। तो पाकिस्तान को ओवर पॉपुलेशन का एक नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? हमें बाहर से चीजें, वैसे ही हम कर्जे में हैं और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये पॉइंट लिखिए अपने पास। आपको इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा और इंपोर्ट जब भी ज्यादा होगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो जाएगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई मसला है यहाँ तक? कोई सवाल है? सिंपल पॉइंट्स है ये। ठीक है, आगे चले। आप लेट क्यों हो गए? अच्छा, ठीक है। अगला, आपके पास माल बाहर भेजने का, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, उससे जल्दी समझ आ जाएगा। आप लोग ना फर्ज करो आप लोग 10,000 किलो आटा बना रहे हो। कितना? 10,000 किलो पाकिस्तान में। अब अगर ये सारा आटा आप खुद खा जाओगे तो बाहर बेचने के लिए कुछ रहेगा? नहीं। तो अगर आपकी पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन होती जाती है तो आप जो प्रोड्यूस करते हो वो खुद ही खा जाके उल्टे मतलब सो जाते हो। सही है, खा के आप सो जाते हो। आप बाहर कुछ भी भेज, आपकी एक्सपोर्ट रेवेन्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है। ठीक है, तो लेस एक्सपोर्ट रेवेन्यू, सिंपल कर देना इसको, लेस एक्सपोर्ट रेवेन्यू कर दो। ठीक है, लेस एक्सपोर्ट रेवेन्यू। अच्छा, फिर मैंने आपको ये पहले भी बताया, दोबारा बता दूं, ओवर पॉपुलेशन होगी तो उसका एक और आउटकम क्या होगा? हमारी दुनिया में, हमारे मुल्क में फकीर बढ़ जाएंगे। ये कौन फकीर है? हम किन फकीरों की बात करें? ये वो फकीर हैं जो बेचारे मांगते हैं लेकिन शराफत से नहीं मांगते। ये आपको आगे दिखाएंगे 9mm पिस्टल के, लाओ भाई निकालो, और फिर आप आईफोन 14 इंशाल्लाह अपना दे दें। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? अच्छा, वैसे चोरी के ऊपर एक वाकया है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अल मदीना वाली ये जो गली है, अगर किसी ने देखी हो, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये चोरी अगर आप पे गन पॉइंट पे चोरी होती है ना तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो मैं अपनी वालदा के साथ आ रहा था, ठीक है, यहाँ से हमें गाड़ी शेराड़ में लोगों ने फॉलो किया, बैंक से, नेशनल बैंक से, गली में रोक लिया। तो जैसे ही वो आए, मेरी वालदा से रिंग्स ले ली गोल्ड की, इयरिंग्स शुक्र है अल्लाह का नहीं थे वरना शायद कान भी ले जाते, बचत हो गई। इयरिंग्स नहीं थे, हमारे पास रिंग थी, फोन ले गए, पर्स में था मेरी वालदा का। और मुझसे जब उन्होंने मतलब मेरी तरफ मुझे यहाँ बंदूक रख दी थी, मैंने पता है क्या किया था? मैंने हाथ ऊपर, मैंने अपनी जेब से, पीछे वाली जेब से निकाले 500-600 रुपए जो भी खुले पैसे थे वो दे दिए। और मैंने यूं हाथ ऊपर, मैंने बोला ये लो भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाथ ऊपर, अच्छा मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैंने हाथ ऊपर कर दिया, सर नीचे कर दिया, पिस्टल मेरे यहाँ पर है। ठीक है, तो अब मेरी वालदा का काम देखें। वो मेरी वालदा ने बताया क्या कहा? अली, जो तुम्हारे आगे वाले जेब में पैसे वो भी दे दो। अबे यार, अच्छा खासा मैं हर अच्छा, उनको जाहिर है फटाफट कार्रवाई करनी होती है, उनके पास टाइम तो होता नहीं है, फौरन निकलते हैं ना, कोई शादी थोड़ी बारात थोड़ी लेके आएंगे खड़े रहेंगे, उनको फौरन कार्रवाई करके निकलना होता है। मैं यूं करके, नसीब था ना, मैंने अपनी लक आजमाई कि अगर उनको चाहिए होगा, मैंने बोला ये लो पैसे, जो चाहिए ले लो। मैंने ये नहीं बोला नहीं है, मैंने कहा जाहिर है इतनी जबानें सीखने का फायदा ये, कलाम तो आता है मुझे करना। मैंने ऊपर कर दिया, सर झुका दिया, बंदूक यहाँ। मेरी वालदा कह रही, अली जो आगे वाले में वो दे दो। अरे
अबे तो फिर देने पड़ते हैं। मैंने उनको कम देखा, वालदा को ज्यादा देखा। मैंने बोला ये लो भाई। बहरहाल वो लोग जो है ना वो इस तरह हमें, गालिबन उस वक्त मुझे जो है ना वो आगे मेरे पास 6,500-7,000 रुपए थे, और मुझे उस वक्त चट्टी लगी थी नहीं भी नहीं 1.25 लाख रुपए की, मतलब मोबाइल भी गए थे, और वालदा की जो मेन चीज जो रिंग थी वो जो है ना वो गोल्ड की। क्या? नहीं, शनाख्त के लिए बुलाया जाता है, ये एक अच्छा सवाल है, पे कंप्लेन नहीं कीजिएगा, क्योंकि शनाख्त के लिए बुलाया जाता है, फिर अगर आप पकड़े जाते हैं वो, तो फिर आप उसकी शनाख्त करो, वो तो कल को बाहर आ जाएंगे, फिर बाहर आके आपको बताएंगे। सही है, ओके। एनी हाउ लेट्स कम बैक टू दिस। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों को समझ आ गए कि ओवर पॉपुलेशन के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। अगला, क्राइम रेट्स बढ़ जाते हैं, सिंपल एज दैट, क्राइम रेट्स आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। ट्रैफिक जैम, ज्यादा ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से आपका ट्रैफिक जैम होगा, जिस वजह से वही एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, आप लोग में से जो जो लोग ट्रेवल करते हैं, आप लोगों को इस बात का बखूबी अंदाजा होगा कि जब आप लोग ट्रेवल करते हो, पुल के नीचे आप जाते हो, तो लोगों ने अपने घर आबाद किए हुए, शादियां भी होती है, मेटर्निटी होम भी होते हैं, हर चीज हो रही होती है पुल के नीचे। ये क्या है? इसको कहा जाता है स्लम्स। क्या कहा जाता है? यानी वो जहां वहां कच्ची आबादी, लोग आबाद करके टेंट्स में बैठ जाते। तो ओवर पॉपुलेशन का एक मसला, एक इम्पैक्ट ये भी है कि लोग किस में रहना शुरू कर देते हैं, स्कैटर्ड सेटलमेंट्स, ठीक है। हमारे जैसा आदमी नहीं रहेगा स्कैटर्ड सेटलमेंट में, लेकिन जो बाहर से आ रहा है, माइग्रेट करके लोग आ रहे हैं, लेट से कराची आ रहे हैं, तो कराची के अंदर हाउसिंग फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है, तो वो इस तरह पुल के नीचे अपना बसेरा करना शुरू कर देते हैं। डज दैट मेक सेंस? तो ये सब ओवर पॉपुलेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, ठीक है। ऑलराइट, वी विल मूव ऑन। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके सॉल्यूशंस क्या है, ओवर पॉपुलेशन के लिए सॉल्यूशंस। हमारी गवर्नमेंट ओवर पॉपुलेशन को कम करने के लिए क्या इक़दाम कर सकती है, क्या अरेंजमेंट्स कर सकती है, ठीक है। पहला, हमारी गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग प्रमोट करे। क्या करे? सबसे पहला, फैमिली प्लानिंग प्रमोट करो। उलेमास को चाहिए कि लोगों को जाके ये बताएं कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करना गलत नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी कोट की थी, हमारे बहुत सारे उलेमास ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि आप शादी करें, 4-4 शादियां करें, और जितने आप माशाल्लाह बच्चे, मैंने आपको वाली एग्जांपल दी थी ना, आप दादा नाना बनेंगे जब तक आपके इर्द गिर्द पूरा एक बगीचा लगा हुआ होगा बच्चों का। सही है ना? तो हमारे उलेमास को चाहिए लोगों को ये बताए कि भाई फैमिली प्लानिंग करना गलत नहीं है, लेकिन हमारे उलेमास माशाल्लाह क्या कर रहे हैं, बोले क्रिकेट टीम तैयार करें, ठीक है। इसी तरीके से क्लिनिक्स डेवलप की जानी चाहिए, जहाँ पे लोगों को समझाया जाना चाहिए कि भाई आप तरीके से बच्चे पैदा करें, और आप बच्चे इस तरह पैदा नहीं करें जैसे आप चने खा रहे हो, ठीक है। हमारी पॉपुलेशन के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है लोगों का, तो तरीके से सोच समझ के, जैसे मैंने आपको बताया हमारे हजरत दादा के जो है ना वो कितने बच्चे थे, 17 या 18 ऐसे कोई थे, ठीक है ना, या शायद उससे भी 20s में थे, मुझे सही याद नहीं है गालिबन, लेकिन इतने बच्चे थे मेरे, यानी मेरे दादा के भाई बहन। अब वो कहाँ पर है पता नहीं, कौन कौन सी कब्रों में, पता भी नहीं है, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि पहले जमाने में लोगों के पास और कोई काम ही नहीं था, तो हॉबी ये थी, ठीक है। बाहर के मुल्क में देखें अब इस तरह नहीं है, कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ है, इंडिया को छोड़ के, चाइना को छोड़ के, लेकिन चाइना ने भी अब नई पॉलिसी निकाली है, 1 चाइल्ड पॉलिसी। तो पाकिस्तान को चाहिए कि ओवर पॉपुलेशन को रोकने के लिए लोगों को समझाए, गवर्नमेंट को चाहिए कि उलेमा से बात करे और लोगों को समझाएं कि ओवर पॉपुलेशन इस्लाम के अगेंस्ट, तो बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली कंसीविंग उनकी कम हो जाएगी। दूसरा, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज प्रमोट करो, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज प्रमोट करो, ठीक है। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रासेप्टिव्स को प्रमोट नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ पे जो भी एडवर्टीजमेंट्स भी आती हैं वो भी ऐसी होती हैं जो मीम ज्यादा और एजुकेशनल इंफॉर्मेशन उसमें कम होती है, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? तो इस किस्म की जो फुकदान है इल्म का, उसको पूरा किया जाना चाहिए, ठीक है। लोगों को बताया जाना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में
कि भाई ये चीज एग्जिस्ट है, आप इसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ पे ये चीज मौजूद अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ये चीज होनी चाहिए। तीसरा काम आप ये कर सकते हो, लोगों को एजुकेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? लोगों को एजुकेट कर सकते हो। किस बारे में आप लोगों को एजुकेट कर सकते हो? कि भैया हाथ रोक लो, नहीं तो फिर इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी कि आपको भी खाने को, यानी कि पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। जिस तरह मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, अगर गवर्नमेंट भी हमारी इस तरह लोगों को बताएगी ना, तो 100 में से 2 लोगों को तो बात समझ आएगी, कुछ तो इम्पैक्ट आएगा। समझ आ रही है बात? लेकिन हमारी एक, इस पे मैं आपको लतीफा सुनाता हूं कि एक बार एक फैमिली थी, मैं एथनिक उस पर बात नहीं करता, एक फैमिली थी, तो उसमें जो हस्बैंड वाइफ है उनको ट्रिपलेट्स ट्रिपलेट्स पैदा होते हैं, ठीक है, 3 बच्चे ट्विंस होते हैं, जिस तरह इस तरह ट्रिपलेट्स। तो वो नाम रखते हैं असलम, ठीक है, उसके बाद दूसरा नाम रहीम, रहमान, 3 नाम रखते हैं। फिर उनको ट्रिपलेट्स पैदा होते हैं, ये मैं आपको रियल स्टोरी सुना रहा हूँ। फिर उनका नाम रखा जाता है 3 लोगों का। वो नाम कौन रखता है? फादर रखता है। 6 बच्चे हो गए और उनके नाम कौन रखता है? उनका नाम फादर ने रखा होता है। फिर 3 बच्चे होते हैं, तो माँ बोलती है मैं नाम रखूंगी। पहला नाम रखती है बसकर रहम कर ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी आवाम को थोड़ा सा ब्रेक का सेंस होना चाहिए, ठीक है, एजुकेट किया जाना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से चौथा चौथा सोल्यूशन आपको एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करनी चाहिए। अब एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिजनेस एक्टिविटी प्रमोट करना। इससे ओवर पॉपुलेशन का क्या ताल्लुक? याद करो, पहला पहला इंपैक्ट मैंने आप लोगों को ओवर पॉपुलेशन का क्या बताया? क्या होती है? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप गवर्नमेंट बिजनेसेस को प्रमोट करेगी, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेगी, तो इससे क्या होगा? इससे ही होगा, नई जॉब्स क्रिएट होंगी। नई जॉब्स क्रिएट होंगी, बेरोजगारी वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा हल हो जाएगा। एक और मैंने आपको ऊपर मसला बताया कि ओवर पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम ये है, खाने पीने की शॉर्टेज हो जाती है। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फार्मर्स को सपोर्ट करे। अच्छा, फार्मर्स को और मुख्तलिफ तरीकों से सपोर्ट किया जा सकता है, लोन्स देकर, ग्रांट्स देकर। आप में से किसी ने सुना होगा HYV सीड्स देकर, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स देकर। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सब्सिडीज दे, हेल्प करे, इसकी फार्मर्स की और बिल्डर्स की हेल्प करें। ताकि देखो, ओवर पॉपुलेशन का एक मसला क्या है, आपके पास हाउसिंग प्रॉब्लम हो जाता है। तो हाउसिंग प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो किस चीज में पैसा लगाए, किस चीज में इन्वेस्ट करे? बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में। इसी तरह ओवर पॉपुलेशन का एक मसला ये है, मैंने आपको बताया, खाने पीने की किल्लत हो जाती है। तो फार्मर्स को ऐसे बीज दे, ऐसे सीड्स दे जो जल्दी ग्रो करते हैं, जिनमें फसल भी अच्छी होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारी गवर्नमेंट कंगली है, उससे कुछ भी नहीं हो सकता है, तो वो अपने अब्बू इंस्टीट्यूशन की मदद ले, जैसे AKDNA, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, लोगों को जाकर समझाता है। आप देखो, आप चित्राल जाओ, गिलगित जाओ, हुंजा जाओ, 100% वहां का लिटरेसी रेट हो गया, वहां का बच्चा भी डॉक्टर पैदा होता है। इतना ज्यादा तालीमी मयार वहां पे ऊंचा हो गया है। किसका काम है ये? गवर्नमेंट से तो कुछ नहीं हो सक रहा है। इमरान खान पूरे KPK में झंडे लहरा रहे हैं, हाय KPK, हो KPK, होता उससे कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि नस्वार मिल रही है सबको। आप तरीके से उसकी मदद लो, जो काबिल इदारे हैं, बड़े बड़े इदारे। समझ आ रही है बात? तो इसमें AKDN का शुमार बेशक होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से गवर्नमेंट को चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्कूल्स में कंपटीशन आ रहा है, स्कूल में बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए नए स्कूल्स बनाए, नए हॉस्पिटल्स बनाए, सो ऑन सो फोर्थ। पाकिस्तान वन चाइल्ड पॉलिसी निकाल सकता है चाइना की तरह, टू रिड्यूस बर्थ रेट। हमारी गवर्नमेंट एक इतना अच्छा काम कर सकती है, मैं आपको बताऊं क्या? हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना, तो हमारी गवर्नमेंट उन कंट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकती है जहाँ पे पॉपुलेशन बिल्कुल, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन बहुत कम है,
तो हमारी पॉपुलेशन वहां पे जाके माइग्रेट कर जाए, ताकि यहाँ से बर्डन थोड़ा, ये वो सारी चीजें हैं जो हमारी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। लेकिन हमें उम्मीद है, हम फुल उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट ये कभी भी नहीं करेगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब अगली चीज सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ। ज्योग्राफी के अंदर जब कभी लफ्ज सस्टेनेबल आता है, वर्ड सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि आप इस तरीके से एक चीज को इस्तेमाल करो कि वो ना सिर्फ आपको फायदा पहुंचाए बल्कि आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीज प्रेजेंट हो। सो सस्टेनेबल ग्रोथ मीन्स, सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स कि आपकी पॉपुलेशन भले बड़े इंक्रीज हो, लेकिन इस तरह इंक्रीज हो कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो उस पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करें, उसके लिए पूरी हो, और आगे आने वाले लोगों के लिए भी वो रिसोर्सेज बरकरार रहें। ठीक है, यानी आप भले पॉपुलेशन इंक्रीज हो लेकिन एक तरीके से हो ताकि आपकी रिसोर्सेज बरकरार रहे। समझ आ गई बात? ऐसा नहीं हो कि आज ही आपको हर चीज खत्म करनी है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है ओवर पॉपुलेशन का। ये कॉन्सेप्ट हमारा किसका खत्म होता है? क्या थी, क्यों थी, क्या मसले मसाइल हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, ये कहलाता है ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, अगली चीज जो हमें समझनी है दैट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन का क्या मतलब होता है? हिलना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना शामिल। माइग्रेशन का क्या मतलब होता है? माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से जब आप दूसरी जगह पर जाते हैं, आसान जबान में माइग्रेशन उसको कहते हैं। सही है। अब माइग्रेशन जो है वो विद इन द कंट्री भी हो सकती है और बाहर भी जा सकते हो आप, यानी इंटरनल माइग्रेशन भी हो सकती है और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल माइग्रेशन को हम इंटरनेशनल माइग्रेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल माइग्रेशन। ठीक है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरनल माइग्रेशन के ऊपर। इंटरनल माइग्रेशन का मतलब क्या होता है अरमान? शाबाश, आप एक कंट्री के अंदर माइग्रेट करो। टोटल 4 वैरायटीज है इंटरनल माइग्रेशन की। दीज आर 4 कैटेगरीज ऑफ इंटरनल माइग्रेशन। 4 कैटेगरीज ऑफ डोमेस्टिक माइग्रेशन भी कहा जाता है। सो क्या कहा जाता है? डोमेस्टिक माइग्रेशन। ठीक है, 4 कैटेगरीज है। टोटल कितनी कैटेगरीज है? 4 कैटेगरीज है। ठीक है, पहली कैटेगरी क्या है भाई? पहली कैटेगरी है गांव से रूरल एरिया से शहर में आना। सागरों से कराची आ गए, सुल्तानाबाद से कराची आ गए, ठीक है, टंडो मोहम्मद खान से कराची आ गए। गांव से शहर में आना। दूसरी, शहर से गांव में जाना। आपको अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं ना, किसी काम के नहीं हो, जाओ जाति में जाके रह जाओ, जाओ यहाँ जाके रह जाओ किसी गांव देहात में। जैसे आप कराची से आपको किसी गांव भेज दिया गया। हाँ, मतलब मैं समझा नहीं। हाँ कह सकते हो, विद इन द सिटी भी माइग्रेशन होती है। जैसे आप गार्डन ईस्ट में रहते हैं, आपके अफाल ऐसे हैं, अमाल ऐसे हैं कि आपको कोई रखना नहीं चाहता और आपको बोला गया कि आप जाएं हाँ गुदू बंदर में जाके रहे, ठीक है ना, तो वहां पे आपको नफसियातियों के हॉस्पिटल में, हाँ हाँ अल्लाह वाला चौरंगी में ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये होता है एक शहर से दूसरे शहर, अर्बन टू अर्बन। कराची से इस्लामाबाद बहुत कॉमन है, लाहौर से कराची एक्सट्रीम कॉमन है। ठीक है, और लास्ट रूरल टू रूरल, यानी एक गांव से दूसरे गांव तक। सागरों से सुल्तानाबाद चले गए। हाँ सिंध में बेटा जगह बताओ ना, एक गांव का नाम। सिंध पूरा गांव थोड़ी है, अर्बन सिंध भी है, रूरल सिंध भी है। ठीक है, हाँ सिंध एक गांव का नाम है, सिंध प्रोविंस है भाई। उसके अंदर जो है ना वो बहुत सारी, उसके अंदर बहुत सारी सिटीज भी आती हैं। और अब जैसे आप हैदराबाद की एग्जांपल लो, हैदराबाद गांव है, अब हैदराबाद गांव नहीं रहे, पहले गांव समझा जाता, अब हैदराबाद शहर बन चुका है, सिटी बन गया है। ठीक है, ऑलराइट। ज्यादातर जो लोग माइग्रेट करते हैं वो गांव से कहां पर आते हैं? शहरों में। लोग ज्यादातर कहां से कहां आते हैं? गांव से आते हैं शहर में, गांव से आते हैं शहर में। इसको हम कहते हैं
ये हम पढ़ने लगे रूरल अर्बन माइग्रेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम? रूरल अर्बन माइग्रेशन। क्यों लोग गांव छोड़ के आते हैं? बहुत सिंपल है, सिंपल है, बहुत इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अपने पास लिखे हैं रूरल पुश फैक्टर्स। क्यों लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ आते हैं? हम सिर्फ रूरल पुश की बात कर लेंगे, उसके ऑपोजिट हो जाएगी अर्बन पुश। क्यों लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ आना प्रेफर करते हैं या पसंद करते हैं? पहला रीजन, गांव में जॉब नहीं मिलती है। दूसरा रीजन, अच्छी आला तालीम नहीं है। तीसरा रीजन, अभी आप देखो सैलाब आया सिंध के अंदर, लोग उठकर कहां पर आ गए? गांव, गांव से उठ के सीधा कराची में आ गए। ठीक है। चौथा, गांव के अंदर पॉलिटिकल मसले मसाइल बहुत हैं, वडेरा सिस्टम, सो ऑन सो फोर्थ। दहशतगर्दी हो जाती है, बलूचिस्तान के गांव मशहूर है इस चीज के लिए। गांव में आपको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। गांव में आपको साफ सुथराई नहीं मिलती है, हाइजीनिक कंडीशंस नहीं मिलती है। गांव में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो जिस बंदे को कंप्यूटर सीखना है, या जिस बंदे को सिलाई सीखनी है, या फिर जिस बंदे को अपनी फैक्ट्री लगानी है, गांव में वो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि गांव के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। गांव में आपको कारोबारी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, गांव में आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। गांव में आपके पास गैस के अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, लोड शेडिंग के अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। गांव के अंदर आपको पुराना लाइफस्टाइल कॉपी करना पड़ता है, आपको पुराने स्टाइल से रहना पड़ता है। ठीक है। ये चीज जो है वो लोगों को गांव से बाहर फेंकती। लोग गांव से इस वजह से गांव छोड़कर कहां पर आना पसंद करते हैं? ये जो जो चीज गांव की बुराई है, वो चीजें शहरों की तारीफ है। यानी हमारे शहर में लोग क्यों आते हैं? अभी जो हमने पढ़े वो क्या पढ़े? ये हमने पढ़े रूरल पुश फैक्टर्स। यानी लोग गांव छोड़ के क्यों आना चाहते हैं, ये है रूरल पुश फैक्टर्स। व्हाई पीपल लीव विलेजेस, आसान जबान में व्हाई पीपल, गांव लोग क्यों छोड़ते, देहात वाली जगह लोग क्यों छोड़ते? ठीक है। और ये छोड़कर, ठीक है, ये लोग आते हैं शहर में। तो शहर में ऐसी क्या खास बात है? अर्बन पुल फैक्टर्स। इसको क्या कहा जाता है? अर्बन पुल फैक्टर्स। इसको कहा जाता है अर्बन पुल फैक्टर्स। शहरों में लोग क्यों आते हैं? शहरों में, हाँ वेरी गुड, शहरों में लोग आते हैं सबसे पहला, जॉब्स है, आला तालीम है, पॉलिटिकल मसले मसाइल है लेकिन कम है, दहशतगर्दी है लेकिन कम है, अच्छी अच्छी हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास खाने पीने की किल्लत नहीं है, थोड़ी सफाई सुथराई ज्यादा हो जाती है, जो कि कराची में तो बिल्कुल, ये तो कराची में बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी गलती से हमें कि इलेक्ट्रिक का मूड अच्छा होता है तो दे देती है। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश। हाँ, अब तो मसले मसाइल। अच्छा, इसी तरीके से हमारे यहाँ पे कराची के अंदर एक और चीज है, डेट्स मारने के लिए पार्क मौजूद है। तो आप लोग वहां से, अब ये चीज गांव में नहीं, ठीक है, तो लोग, पानी नहीं आता, पानी नहीं आता, बिल्कुल कराची में लोग, लेकिन कराची में आता है, ठीक है। क्यों नहीं आता? वो आप कॉल करो टैंकर वाले को। क्यों नहीं? तो आप बिल पूरा भरो ना पानी का। आप बिल नहीं भरते हो फिर कंप्लेन करते। अरे यार 100 रुपए आता है, सब 20-20 रुपए मिलाएंगे हम। टैक्स भरते हो फिर वो मैं, हाँ ये तो है, कंजूस नहीं बड़े, कंगले कंगले, ठीक है ना। यानी और खास ये कंगले से मुझे एक बात याद आई बिफोर वी मूव ऑन। जी माँ, जैसे हमारे कुछ लोग जैसे उधर से अपन migrate करते हैं, तो लोगों का ये क्या रीजन होता है कि अर्बन से लोग अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पे लोग रिसर्च वाइज, मेरे जैसा बंदा है, हम जून जुलाई के अंदर 1.5 महीना सिंध में गुजारते, खाना पीना बोरिया बिस्तर वहीं पर रख देते, ठीक है। रिसर्च पर्सपेक्टिव पहला। दूसरा, लोगों के अपने फैमिली टाइज होते हैं तो वो गांव जाना चाहते हैं। तीसरा, कराची आए सब, हम तो भाई अगले बिल गेट्स बनेंगे, यहाँ पे आके 2 दिन में सारा कारोबार डूब गया। बोरिया बिस्तर समेत वापस गांव चले गए। आप यहाँ पे आए, आपने समझा हम तो कराची के सिस्टम, बिजनेस सिस्टम को हिला देंगे, आप खुद हिल गए, अब आपको गांव में जाके हिलाना पड़ेगा हल किसान का, ठीक है। आप खेती बाड़ी करने पे आ गए। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं, उल्टी भी जा सकती है, फिर ये गंगा हमेशा उल्टी बहती है ना, ठीक है।
गुड क्वेश्चन वैसे। हाँ ऑलराइट, चलो बहरहाल ये जो भी होता है, रूरल अर्बन हो गया, लोग वहां से यहाँ आ रहे हैं, इससे इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? शहरों पर भी कुछ इम्पैक्ट आएंगे, अर्बन एरियाज के ऊपर भी कुछ इम्पैक्ट आएंगे, और गांव देहातों के ऊपर भी कुछ इम्पैक्ट आएंगे। सो वी आर गोना डिस्कस दैट कि शहरों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आते हैं और विलेजेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आते हैं। ठीक है, पहले हम बात कर रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन ऑन अर्बन एरियाज। ठीक है, अर्बन एरियाज के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आते हैं? पहला, हाउसिंग फैसिलिटीज के ऊपर बर्डन आ जाता है, जिससे क्या हो जाता है? डेवलपमेंट कैसे होगी? स्लम्स फॉर्मेशन, कच्ची आबादियां क्रिएट होना शुरू हो जाती है। दूसरा, जॉब्स के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है, जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो मार्केट में वेज रेट कम हो जाएगा, काम करने वाले लोग ज्यादा जब हो जाएंगे तो एम्प्लॉयर्स बोलेंगे सस्ते में हम लोग उठाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बर्डन आता है, इलेक्ट्रिसिटी की चोरियां होना शुरू हो जाती है। फूड सप्लाई के ऊपर बर्डन आता है, इस वजह से चीजों की कीमतें इन्फ्लेट हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, ब्लैक मार्केट्स क्रिएट हो जाती हैं, क्राइम रेट बढ़ जाता है। जब क्राइम रेट बढ़ जाता है तो उससे आपके शहर के हालात खराब होते हैं, कोई बाहर का टूरिस्ट आपके शहर आना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से ज्यादातर जो लोग माइग्रेट करके गांव से शहर आते हैं वो मर्द हजरात होते हैं, यानी गांव के अंदर के जो सारे मर्द हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं शहरों में, तो गांव के जो मर्द हैं वो कम हो जाते हैं, वहां पे औरतों की तादाद बैलेंस आउट हो जाता है पूरा। ठीक है, इसी तरीके से शहर के अंदर आबादी बढ़ जाती है, जब लोग ज्यादा आ जाते हैं तो आपका पोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। कौन सा पोल्यूशन? हर तरीके का पोल्यूशन। ठीक है, जिससे आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, ट्रैफिक जैम्स आपको मिलते हैं, अगेन पोल्यूशन होता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बीमारियां फैलती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो सिर्फ गांव में मौजूद होती हैं, लेकिन जब गांव से लोग शहर में आते हैं तो वो बीमारी अपने साथ लेकर के यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये इम्पैक्ट होता है अर्बन एरियाज के ऊपर। किसके ऊपर? अर्बन एरिया। हाँ पूछो अनिल। बिल्कुल महंगी होती, मतलब ब्लैक मार्केट को एक्सेस कैसे करते हैं? मैं अभी आपको एक्सेस करवा देता हूँ। आपको किस चीज की ब्लैक मार्केट को एक्सेस करना है? सबर सबर, तुम साइंस स्टूडेंट हो कॉमर्स? साइंस, फिर ठीक है, बताओ मुझे तुम्हें कौन सी ब्लैक मार्केट को एक्सेस करना है? तुम्हें अभी पता है करंटली डॉलर क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? 227 ये कह रहा है, वैसे मेरे इल्म में ये है कि 232 233 ऐसा चल रहा है। 235 235। अरमान तुम्हारे पास डॉलर, ब्लैक मार्केट की एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, यहाँ पे आई एम क्रिएटिंग अ ब्लैक मार्केट आपके सामने, एक सेकंड के अंदर। अपना डॉलर किसी भी मनी एक्सचेंज के पास जाओगे, एक डॉलर का ऑफिशियल रेट मिलेगा 235। कितना? 235। कितना? 235 ऑफिशियल रेट। मेरे ख्याल में तो 33 ऐसा है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं 35। जितना आपको मनी एक्सचेंज दे ना, 10 रुपए ऊपर मुझसे ले लेना। 235 मिल रहा है तो 245 दे दूंगा। ब्लैक मार्केट है ये। लाओ दो, कितने डॉलर है? कितने डॉलर है बताओ? 10 रुपए एक डॉलर पे ऊपर दूंगा, इतने सारे लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, आपके सामने मैंने ब्लैक मार्केट क्रिएट की है। $30? वो जो आपने अमेरिका पे ये वाले नहीं, कम से कम 100 की नोटें होती है भाई। ये छोटी नोटें को, ये छोड़ नहीं, $1000 की नोट ही नहीं है भाई कोई। ये 100 की दे दो। अब आप लोग खुद सोचो, हिसाब करो, मल्टीप्लाई करो। अगर तुम्हारे पास $1000 है, तुम्हें $1 पे मैं कितना रुपए ऊपर दे रहा हूँ? 10 रुपए। $1000 पे कितना ऊपर दे रहा हूँ? इट्स एन एक्सटेंसिव ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट क्रिएट हो गई, और मैं सीरियस कह रहा हूँ, हाँ वैसे मजाक नहीं कर रहा मैं, सीरियस, आई एम ऑन अ वेरी सीरियस नोट। डॉलर का भी एक्सचेंज कराना हो आप, कोई भी आज 5 साल बाद 10 साल बाद, आपको जो वेस्टर्न यूनियन का रेट है जो भी हो, आप सर ये वेस्टर्न यूनियन में ये रेट है, मैं वहां से कंफर्म कर लूंगा, जो रेट होगा 10 रुपए आपको ऊपर पर डॉलर। यार तो मैं मजाक कर रहा हूँ क्या? ये ब्लैक मार्केट है भाई। वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ ब्लैक मार्केट किसी ना किसी तरीके से। एग्जाम्पल एक और ले लो, जेन्यून, ये तो मैं अपना काम करता हूँ तो मैं आपको 10 रुपए ऊपर ऑफर करता हूँ। एक जेन्यून ब्लैक मार्केट, फ्यूसिडिन क्रीम आती है, एंटीबैक्टीरियल क्रीम,
मार्केट में आप मुझे वो 1000 रुपए में लाके दिखा दो यार, ये तो एक्सपायर क्रीमें बड़ी हुई होंगी, ये बोला भाई तुझे नहीं मिलेगी मार्केट में, 1000 रुपए में भी नहीं मिल रही है। ये जो है ना वो ब्लैक नहीं मिल रही बेटा, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, ये टाइम मेडिको फला जहाँ जहाँ पे कहाँ नहीं लिया। पता है क्यों? क्योंकि कंपनीज की तरफ से आना बंद हुई है पहला, तो लोगों के पास जिनके पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है ना, वो इस क्रीम को 3-3 हजार रुपए में बेच रहे हैं। इसी तरह पेनाडॉल के साथ क्या हुआ था, यानी वो गोली जो फकीर भी आपको यूं दे देता था, किसी आप अरे गहरे पाउडरी को भी बोलोगे मुझे वो दो, तो वो अली उरेश आपको पकड़ा देगा। ठीक है, यानी अगर मिसाल के तौर पे ये गया, मैं गया, किसी को भी बोलो आप पेनाडॉल, तो कोई आपको मना नहीं करता है। अब अगर आप किसी पेनाडॉल पेनाडॉल जैसे आपने किडनी मांग ली हो, ब्लैक मार्केट्स क्रिएट होती है, बहुत इजीली क्रिएट होती है। ये पॉइंट इस चीज का था, खाने पीने की किल्लत हो जाएगी तो आपके पास ब्लैक मार्केट्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब देहातों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आता है, गांव के ऊपर, विलेजेस के ऊपर, जब लोग विलेजेस से शहर आ जाते हैं तो विलेजेस के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आता है। पहला, किसान के पास लेबर कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाती है। अनबैलेंस्ड सेक्स रेशो, मैंने आपको बताया, वहां के जो लोग हैं मर्द हजरात रोजगार की तलाश में शहर आ जाते हैं, गांव में औरतें ज्यादा हो जाती हैं, और जो है ना वो मेल का रेशो कम। मतलब एक चीज सीरियसली थोड़ा सुन ले बंदा, और मेल्स का रेशो डिसबैलेंस हो जाएगा आपका पूरा। ठीक है, इसी तरीके से अगर गांव छोड़कर लोग शहर आएंगे तो क्या गवर्नमेंट कभी गांव के ऊपर ध्यान देगी? वो बोलेगी उल्टा ये सब लोग तो शहर आ रहे हैं तो हम गांव, तो एग्जैक्टली, तो गवर्नमेंट कभी अटेंशन रूरल एरियाज को नहीं देगी। ठीक है, कोई मसला है यहाँ तक? अच्छा, एक और रीजन जो मेरे दिल के बड़ा करीब है वो ये है कि अगर गांव से लोग शहर आ जाएंगे तो हमारी जो कल्चरल ट्रेडिशन है गांव की, वो सारी खत्म हो जाएगी। आपको पता है थर, हम नेचुरल टोपोग्राफी डेजर्ट्स में भी ये पढ़ते हैं, थर थर जो हमारे पास रेगिस्तान है, डेजर्ट है, थर पारकर, थर पारकर के अंदर अगर आप 5 मिनट खड़े रह जाओ बगैर, विदाउट शूज, उसकी जमीन के ऊपर, विद यानी मतलब उसके ऊपर चादर हो, कराची के बंदे को विद इन 5 मिनट हीट वेव हो जाए, विद इन 5 मिनट। 5 मिनट भी बहुत है, इतना तपता है थर। लेकिन वहां के लोग पूरा दिन वहां रहते हैं, वहां पे जो वो लोग लोकल दही, योगर्ट और लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, वो इतना तासीर वाला होता है कि वो उनके जिस्म को ठंडा रखता है। तो ये आप नहीं बना सकते, ये सलीम लस्सी हाउस आपको नहीं बना के दे सकता ऐसी लस्सी कभी भी, या आपको 200 की लस्सी ऐसी नहीं मिलेगी कभी। ये वहीं के लोकल ट्रेडिशंस है, वो मिट्टी के उसमें बनती है, प्रॉपर तरीके से बनाई जाती है। बात समझ आई आपको? हाँ, और फिर इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं वो क्यों आना पसंद करते हैं, 5 मिनट, ठीक है, बहुत सारे लोग क्यों आना पसंद करते हैं गांव देखने के लिए, वो इस वजह से आना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर उन्हें ट्रेडिशनल कस्टम्स दिखते हैं। मुझे एक बात बताओ, रानी कोट, उमर कोट, ये बड़ी बेहतरीन हिस्टोरिकल जगह है, मकली, लेकिन क्या आप अकेले यहाँ जा सकते हो? नहीं जा सकते। तुम लोगों को चलना है, जनवरी में ट्रिप करवा दो। मैंने भाई आईबीए की भी कितनी दफा कराई है, बहुत सारों को कराता हूँ मैं ये ट्रिप में। अब सुनो, आप लोग वहां जाओगे, जाओगे ये तो चलो मैं आपके साथ चल रहा हूँ क्योंकि मेरी रिसर्च खुद की है इस चीज के ऊपर, तो मैं आपको ले जा सकता हूँ, लेकिन जब तक वहां का लोकल लोग मौजूद नहीं हो तो आप जा सकते हो। तो अगर वहाँ रूरल के लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो लॉस ऑफ टूरिज्म भी है, उनको गाइड वहां पे कौन करेगा? डज दैट मेक सेंस? कोई मसला है यहाँ पर? जी, बनाओ कभी, कहीं प्लान बनाना है तो मकली है या ऐसी जगह है, बताओ। चलो ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे विद एक्सटर्नल, नहीं हमारी जो अगली क्लास होगी वो वेंसडे को होगी, और इंशाल्लाह टाइम होगा
प्लीज घर पे भी बता दीजिएगा 5 से लेकर 7 टाइम। ये कौन सा है? ठीक है, हमारी क्लास 2 घंटे की होगी, एक्सटेंडेड क्लास होगी, टेक केयर।